हरियाणा इंजीनियर्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि भाई हरियाणा में जेई और ड्राफ्टमैन की क्या पोस्ट इंक्रीज होगी और इन फ्यूचर कितनी कुछ जॉब्स या पोस्ट आने वाली है और कब आने वाली है और क्या कुछ सारी चीज़ अपडेट है, लेटेस्ट काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। आपके साथ डिस्कस करते और वीडियो में बने रहो। इसमें कट ऑफ से लेके सारी चीज़ देखेंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली जितने भी टेक्निकल अपने स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए। एक तो देखो पहली बात जो आपकी ये न्यूज़पेपर में कटिंग आई है बिल्कुल ठीक आई है। ठीक है, आपकी हाँ डिपार्टमेंटों ने अपनी वैकेंट डाटा बताया है कि भाई इतनी हमें ज़रूरत है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये इनको जल्दी ही फिल आउट करनी है क्योंकि ये नेसेसरी है बहुत ज़्यादा। पहली बात तो देखो अगर हम देखेंगे ये जो आपको कटआउट सब जगह आपने देख लिया होगा ऑलरेडी कि भाई हमारे पास जो जेई है वो इन्होंने कितनी पोस्ट और बताई है कि भाई हमको चाहिए भाई लगभग 87837 पोस्ट और यहाँ पे इन्होंने वैकेंट दिखाई है। हरियाणा शहरी स्थानीय निकायों ने अब स्टाफ में नहीं होगी कमी। जो अपना हरियाणा शहरी जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर 837 पोस्ट अपनी जूनियर इंजीनियर की उसके अंदर उन्होंने इंक्रीज करी है और ये आने वाली नेक्स्ट जो भी एडवर्टीजमेंट आएगी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। पहली बात तो ये हो गई जो आपके पास डाटा आया है। दूसरा देखो ये तो एक डिपार्टमेंट की हो गई, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। मैं आपको बताता हूँ आगे और भी डिपार्टमेंट की। दूसरा आपके पास इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, उसमें भी बहुत सारी पोस्ट वैकेंट पड़ी है, लगभग इतनी ही 500 से 600 पोस्ट उसके अंदर भी वैकेंट है। और बाकी जो अदर डिपार्टमेंट है जिसके अंदर 50 60 जैसे कि आप अगर पीडब्ल्यूडी की बात करोगे तो 70 एक जेई की पोस्ट वहाँ भी अभी वैकेंट है। और हर साल जो है अगर मैं एग्जैक्टली बात करूँ अपने हरियाणा में हर साल 10 से 12% वैकेंट हो जाती है, चाहे वो रिटायरमेंट से वैकेंट हो, चाहे प्रमोशन से वैकेंट हो, चाहे किसी भी तरीके से वैकेंट हो, इतनी आपकी पोस्टें वैकेंट हो जाती है। और ये डाटा अगर आप मान के चलोगे एक साल का जो ये डाटा आया इन सबको मिला के 1200 पोस्ट आपके पूरे चांस है जेई सिविल के। और ये पूरी नहीं है, वैसे तो वैकेंट तो 2500 से 3000 वैकेंट पोस्ट है। ठीक है, अगर आप टोटल ओवरऑल लगाओगे तो सभी डिपार्टमेंटों की, बट उसमें से भी कुछ परसेंट ही फिल आउट करते हैं, 30 40 50%। तो आप मान के चलो कि 1200 पोस्ट है आपकी अभी एडवर्टाइज हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें आती है आपकी कि भाई एडवर्टीजमेंट या ये जो वैकेंट पोस्टें हैं जो बिल्कुल आ सकती है। ठीक है, और ये इसी साल की है, तो ये कब आएंगी और इसी सीटी के थ्रू आएगी। ये जो एडवर्टीजमेंट है क्या ये री एडवर्टाइज होगा, क्या कुछ है देखो बात करते हैं। अगर मैं आप सभी को बताऊं आपका ड्राफ्टमैन में कोई फेरबदल नहीं होने वाला। जो आपका एग्जाम वो पहले ही दो पिछली बार कैंसिल हो गया था सीटी में, अब दोबारा से होने जा रहा है। तो ये वाली आपकी जो ड्राफ्टमैन है यहाँ से आपका ये जो ड्राफ्टमैन के बालक वो सही बढ़िया तैयारी करो क्योंकि ये वाला आपका एग्जाम पीएमटी पीएचटी के बाद पूरे चांस है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, रही जेई की बात, चाहे कोई सा भी जेई हो ये अच्छा। इसमें जो 1200 पोस्ट है सिविल की बता रहा हूँ मैं, बाकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की पिछली बार मैकेनिकल की भी नहीं हुई थी, इलेक्ट्रिकल की जेई की भर्ती होगी थी। बट इस बार जो आएगी पोस्ट है अब जो जेई की पोस्ट आएगी उसमें इलेक्ट्रिकल और आपको मैकेनिकल की भी अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मैं जेई की बात करूं तो यहाँ पे आपका री एडवर्टाइज हो चुका है, एचएसवीपी की पोस्ट आ गई थी। ठीक है, अब क्या होगा इस जेई की जो पोस्ट है इस पे दो ऑप्शन है अपने पास एचएसएससी के पास, या तो इसी के अंदर एडवर्टाइज करें पहला, मतलब इसी में ही जो अपनी 500-700 पोस्ट और ऐड करके इसको लगभग 1000 के आसपास पहुंचा दें और फिर इसकी रिक्रूटमेंट करें। एक तो ये है, दूसरा है कि भाई ये वाली रिक्रूटमेंट कंडक्ट हो जाए जितनी भी थी एचएसवीपी में 200 थी, लगभग ये 300-400 जो भी पोस्ट आई थी इनका एग्जाम लेके इसको खत्म करके नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट आए। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। तो इसमें से जो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि आपका दूसरा वाला फॉलो होगा, ये वाली जो भर्ती है जो अभी निकल चुकी है जिसके आपने फार्म भी भर दिए हैं। ठीक है, वो वाले आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपको इस साल के अगस्त सितंबर में आपको देखने को मिलेगा। अगर वो एग्जाम पीएमटी पीएचटी के बाद देखो हो ही जाएगा अगर लेना है तो एचएसएससी जेई का जॉब निकली हुई है सिविल की, इसके बाद आपका री एडवर्टीजमेंट होगा और उसमें आपको अच्छी खासी 1000+ पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 1000+ आपको पोस्ट देखने को मिलेगी अगली भर्ती में जो आपका नेक्स्ट। अब इसमें क्या गेम है, अब ये चीज समझो आप। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि अभी जो एचएसएससी का जो अपने सीईटी दे रखा है इसमें से जो रिक्रूटमेंट चल रही है उसमें बालक जो है लग जाएंगे। ठीक है, 200-300 जितनी पोस्ट है उसमें बच्चे लग जाएंगे और वो वाले बच्चों का सीईटी स्कोर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो वहाँ पे लग जाएंगे। उसके बाद जो रह गए
एक तो वे वैलिड रहेंगे, दूसरा जो नए बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरना भूल गए थे वो भी उसके अंदर बढ़वाएंगे, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ डाउन आ जाएगी, बहुत ज़्यादा डाउन आ जाएगी। अगर आपकी 1000 कुछ पोस्ट आती है, 1000 प्लस ही पूरे पूरे चांस आपकी आएगी, तो आप ये मान के चलो आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी, 60 से भी नीचे चली जाएगी आपकी, जनरल और अदर कैटेगरियों की सबकी 60 से नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये आपको आपके लिए बहुत बढ़िया चांस है कि आप अगर प्रिपरेशन छोड़ के बैठे हो नू सोच के भाई हमारी कट ऑफ तो 70 प्लस जाएगी या 65 प्लस जाएगी, तो आप यहाँ तैयारी कर सकते हो। क्योंकि ये वाली जो चीज़ आपको देखने को मिल रही है, ये वाली चीज़ आपकी बहुत जल्दी फिल आउट करनी है डिपार्टमेंटों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीडेड होती है। जेई जैसी पोस्ट जो होती है ये काफ़ी नेसेसरी होती है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें टेक्निकल होती है जो हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये HSSC CET में दूसरी भर्ती हो सकती है जूनियर इंजीनियर की, जो इसी CET वाले भी वैलिड होंगे। ठीक है, और ये वाली भर्ती इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसके अंदर इरिगेशन भी आएगा, क्योंकि इरिगेशन नहीं मिला आपको, इरिगेशन की वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली जो भाई है। दूसरी बात है, देखो इरिगेशन में खुद 500 प्लस वैकेंट पड़ी है। ठीक है, अब मान के चलो इरिगेशन में आएगी भी तो 300 के आसपास आ जाएगी, वैकेंट की हम बात नहीं करेंगे। और अगर पिछली CET भी देखोगे उसमें से भी हमारी 10 से 15% जो पोस्ट है वो फिल आउट ही नहीं हुई थी, तो आप वो मान के चलो उसमें भी 100 प्लस पोस्ट अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, तो वो वाली वैकेंट अब भी, और अब जो आपको नई पोस्ट 837 मिली थी, अब मान के चलो कि 800 प्लस पोस्ट वे हो रहा है जो ऐड होंगे। और ये तो सिर्फ 2 या 3 डिपार्टमेंट की मैंने आपको बताई है, ऐसे ऐसे छोटे मोटे 30 40 50 और अदर डिपार्टमेंट है, वहाँ से उठेगी। PWD में से भी आपको 50 प्लस पोस्ट देखने को मिलेगी। तो आप ये मान के चलो आपके पास 1200 प्लस आपके पास बहुत आराम से पोस्ट हो जाएगी सिविल की। तो आप उस चीज़ की तैयारी करो, क्योंकि सिविल की जो तैयारी होती है ना भाई, वो आपकी 6-7 महीने में नहीं होने वाली, वो साल भर मांगती है। अगर आपने डिप्लोमा भी कराया या BTech अभी करी और तैयारी में नहीं थे, 1-2 साल से ही तैयारी कर रहे हो, तो आपको अभी साल भर लगेगा। हरियाणा के पेपर को समझो। ठीक है, हरियाणा का जो एग्जाम होता है वो बड़ा ही टेढ़ा किस्म का आता है, आना हो तो एक ही चैप्टर से सारा आ जाएगा आपको 30-40 नंबर का। तो वो चीज़ आप तैयारी करोगे, आपको साल भर लगेगा, तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट करो। ठीक है, अगर नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट आती है जेई सिविल की, 2 ऑप्शन है, या तो नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट आएगी या इसी के अंदर री एडवर्टाइज हो जाएगा। ठीक है, आपका अगर री एडवर्टाइज होगा तो महीने भर में आपको या 2 महीने में आपको पता लग जाएगा PMT PST के बाद कि भाई इसी के अंदर पोस्ट आ रही है, 400-500 इसी में ऐड कर दी। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से फायदा आपका, क्योंकि इसी CET के थ्रू आएगी दोनों ही पोस्ट। ठीक है, तो तैयारी में लगे रहो, जितने भी सिविल वाले, जितने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले टेक्निकल वाले, तैयारी में आज से ही लग जाओ, सारे मुंह में त्याग दो और बहुत बढ़िया तैयारी करो। और तैयारी में भाई हम आपके सिविल वालों के साथ शुरू से बने हुए हैं, हमारा स्टार्टिंग से ही कोर्स चला हुआ है इसके अंदर। ठीक है, 4-5 महीने हो गए इस कोर्स को और बहुत बढ़िया चल रहा है। और इसके अंदर अभी हमारे 2 से 3 सब्जेक्ट रह गए हैं और बाकी सब्जेक्ट हो गए हैं। अगर कोई आज भी जिसको ज्वाइन करेगा तो बाकी जो सब्जेक्ट है उसको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, और बाकी जो सब्जेक्ट पेंडिंग है उनकी क्लास आती रहेगी। साल भर से ज़्यादा आपके पास ये कोर्स रहेगा, आराम से तैयारी करो। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, जब तक इसकी वैलिडिटी है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। और ये जेई ड्राफ्टमैन दोनों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है, टेस्ट सीरीज है, इसमें PDF नोट्स है और लाइव क्लासेस है मेरी, और आप इसको देखोगे आपको बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, इसको आप ट्राई भी कर सकते हो, यूट्यूब के अंदर वीडियो भी डली हुई है, पीछे नीचे जाके वीडियोस देख सकते हो। और इसकी सारी डिटेल आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे HSSC CET JEE आपके कमेंट सेक्शन में भी है, वहाँ जाके आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो टेलीग्राम पे। वहाँ पे आपको इसका लिंक या ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप है हमारा हीट हरियाणा इंजीनियर का ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। और सारी चीज़ आप टेस्ट सीरीज से लेके वीडियो लेक्चर्स और बहुत लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेगी PDF और इंग्लिश में भी मिलेगी, आप डाउनलोड करा सकते हो। ठीक है, प्रिंट कर सकते हो उसको, और इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता आपको कोई कोर्स मिलेगा हरियाणा में। ठीक है, तो आप करो तैयारी, तैयारी में हम आपके साथ है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से चेक कर लेना। दूसरी बात, पोस्ट 100% इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर इस CET में नहीं, इस वाली एडवर्टीजमेंट में नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। अगस्त के बाद आपको नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट पूरे चांस से देखने को मिल जाए। ठीक है, और जिसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो आपकी ये कट ऑफ 60 से डाउन ही रहेगी हर कंडीशन में जेई सिविल के लिए। अगर आपका ये सारी पोस्ट एडवर्टीज हो जाती है, चाहे थोड़ा अगस्त के बाद हो, चाहे इसी एडवर्टीजमेंट में जो चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से कर दो, और डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। किसी की भी वीडियो या कोई भी कमेंट या किसी के मैसेज वैसेज पढ़ के भाई नहीं आएगी पोस्ट ही हो जाएगा, भाई हरियाणा में सबसे ज़्यादा पोस्ट आ रही है, आपको नहीं पता हो तो।
ठीक है। और सबसे फास्ट भर्तियां होती है हरियाणा में। अगर एक बार एडवर्टीजमेंट या पेपर हो जाए तो रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। अगर आपकी कोई और एग्जाम देखोगे, रिजल्ट आने के बाद भी 2-2 साल, 1-1 साल तक भाई ज्वाइनिंग नहीं होती है। बट हरियाणा में ऐसा है कि रिजल्ट आने के आपको हफ्ते भर में कोई सा भी एग्जाम देखना कि ज्वाइनिंग हो जाती है, तो वो वहीं पे कवर हो जाता है, तो बड़ी फास्ट रहती है उसमें। और पेपर भी आजकल क्या है, आपने पिछला पेपर देखा होगा, सभी सब्जेक्ट से पूछ रखा है, तो बहुत अच्छे आने लग गए। तो तैयारी करो, ऐसा नहीं है कि आप बैठोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इसलिए आप तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करना, ठीक है। तो राम राम सभी को, पोस्ट इंक्रीज होने वाली है, तो आप अपनी तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से रच दो, ठीक है भाई। राम राम सभी को।